दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सन ऑफ द जंगल। क्या मतलब हुआ? सन ऑफ द जंगल मतलब कि जंगल का बेटा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग शक्ति सिंह ऑफ राजगढ़ हैड 2 क्वींस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? किंग शक्ति सिंह ऑफ राजगढ़ हैड 2 क्वींस, मतलब कि राजगढ़ के राजा शक्ति सिंह की 2 रानियां थीं, प्रेमलता एंड सुमनलता, मतलब कि प्रेमलता और सुमनलता। दे वर रियल सिस्टर्स। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब एक से अधिक व्यक्ति सब्जेक्ट में शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? दे वर रियल सिस्टर्स, वो सगी बहनें थीं। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद। प्रेमलता गेव बर्थ टू आ सन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गिव मतलब होता है देना और सेकंड फॉर्म में गेव। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद प्रेमलता गेव बर्थ टू अ सन, मतलब प्रेमलता ने एक बेटे को जन्म दिया। इट मेड सुमनलता जेलस ऑफ हर सिस्टर। क्या मतलब हुआ? इट, और ये जो इट है वो जन्म देने के लिए यूज़ किया गया है। मतलब ये जो चीज़ थी मेड सुमनलता जेलस ऑफ हर सिस्टर, उसने मतलब इस वजह से जो सुमनलता थी वो अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी, उससे वो जलने लगी। शी feared that now the king would give more importance to प्रेमलता। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, फियर का मतलब होता है किस चीज़ का डर होना, आशंका होना, भय होना। और ये सेकंड फॉर्म में फियर्ड। शी फियर्ड मतलब कि उसे डर था, दैट की नाउ उसे डर था कि अब जो राजा हैं वुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू प्रेमलता, कि अब जो राजा हैं वो प्रेमलता को अधिक महत्व देंगे, ज़्यादा मतलब कि महत्व देंगे, ये उसको डर था। सुमनलता कुड नॉट बेयर विद दिस फैक्ट। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, कुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां सका सकी सके पाया पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां वाक्यों को बनाने में कुड का प्रयोग किया जाता है। और बेयर का मतलब होता है सहन करना। सुमनलता कुड नॉट बेयर विद दिस फैक्ट। सुमनलता जो थी वो इस सच को, इस तथ्य को, इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर सकी। शी इवन वॉन्टेड, वो यहाँ तक चाहती थी दैट की हर सन, की जो उसका बेटा है, शुड बी द ओनली वन, मतलब सिर्फ उसका बेटा ही होना चाहिए। टू बिकम द क्राउन प्रिंस, मतलब कि जो राजकुमार बने। चलिए आगे देखिए। द सन बॉर्न टू प्रेमलता हैड अ रेड मार्क ऑन हिज फोरहेड। क्या मतलब हुआ? द सन बॉर्न टू प्रेमलता, जो बेटा था जो कि प्रेमलता मतलब जिसे प्रेमलता ने जन्म दिया था। हैड द सन बॉर्न टू प्रेमलता मतलब कि जो बेटा प्रेमलता को ने जन्म दिया था। हैड अ रेड मार्क, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य। हैड ए रेड मार्क ऑन हिज फोरहेड, मतलब कि उसके माथे पर एक लाल निशान था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द सन बॉर्न टू प्रेमलता
हैड अ रेड मार्क ऑन हिज फोरहेड, मतलब सुमनलता को जो बेटा हुआ था उसके माथे पर एक लाल निशान था। सुमनलता स्कीम्ड टू रिमूव हिम आउट ऑफ हर वे, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों स्कीम का मतलब होता है किसी चीज़ की योजना बनाना, षड्यंत्र करना, उसे स्कीम कहा जाता है। सुमनलता स्कीम्ड टू रिमूव हिम आउट ऑफ हर वे, जो सुमनलता थी उसने उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई, षड्यंत्र किया। शी मैट द रॉयल प्रीस्ट एंड ब्राइव्ड हिम टू प्ले हर गेम, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये मीट की सेकंड फॉर्म है। रॉयल प्रीस्ट का मतलब शाही पुजारी। शी मैट द रॉयल प्रीस्ट, वह शाही पुजारी से मिली। एंड ब्राइव्ड हिम टू प्ले हर गेम, और उसने उनको रिश्वत दी। ब्राइव मतलब होता है रिश्वत कर देना, सेकंड फॉर्म है। एंड ब्राइव्ड हिम, उनको रिश्वत दी। टू प्ले हर गेम, और उसने अपना खेल खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी। चलिए आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लान, योजना के अनुसार। द प्रीस्ट वेंट टू द किंग, जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गए। एंड स्पोक, और वो बोले, ओ किंग, राजा, दैट सन ऑफ योर्स इज़ अ कर्स। और दोस्तों कर्स को आप नोट कर सकते हैं, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो उन्होंने क्या कहा, राजा, दैट सन ऑफ योर्स इज़ ए कर्स, मतलब जो आपका बेटा है वो अभिशाप है। ही वुड ब्रिंग रुइन टू योर फैमिली, और रुइन का मतलब होता है विनाश या फिर बर्बादी। ही वुड ब्रिंग रुइन टू योर फैमिली, मतलब वह आपके परिवार पर विनाश लाएगा, बर्बादी लाएगा। चलिए आगे देखिए। The king was taken in by his talk and he ordered the child to be abandoned in the jungle, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। टेकन बाय का टेक बाय का मतलब होता है किसी की बातों में आ जाना। द किंग वॉज टेकन इन बाय हिज टॉक, जो राजा थे वो उसकी बातों में आ गए। एंड ही ऑर्डर्ड, और उन्होंने आदेश दिया, द चाइल्ड टू बी अबेंडन। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। अबेंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, किसी को लावारिस छोड़ देना, उसे अबेंडन कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है इसकी, अबेंडन्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एंड ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, द चाइल्ड टू बी अबेंडन्ड, उन्होंने उस बच्चे को लावारिस छोड़ने का आदेश दिया। इन द जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे उन्होंने उस बच्चे को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। द सोल्जर्स लेफ्ट द चाइल्ड आउटसाइड द डैन ऑफ ए लॉयनेस। और दोस्तों डैन का मतलब होता है मांद या फिर गुफा, और लॉयनेस का मतलब होता है शेरनी। द सोल्जर्स लेफ्ट द चाइल्ड, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव मतलब छोड़ना और लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। द सोल्जर्स लेफ्ट द चाइल्ड, सिपाहियों ने बच्चे को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? आउटसाइड द डैन ऑफ ए लॉयनेस, मतलब एक शेरनी की मांद के बाहर सिपाहियों ने बच्चे को छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए। शॉर्टली लेटर 2 cubs of the lioness came out of the cave and started playing with the human child, क्या अर्थ हुआ? शॉर्टली लेटर मतलब होता है थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर बाद। द टू कब्स ऑफ द लॉयनेस, और दोस्तों कब का मतलब होता है शावक, जो पशुओं के जो शावक होते हैं, बच्चे होते हैं, कब कहा जाता है छोटे बच्चों को, जिसे हिंदी में शावक कहते हैं। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? 2 cubs ऑफ द लॉयनेस, मतलब जो शेरनी के 2 बच्चे थे। केम आउट ऑफ द केव, वो मांद से बाहर आए। एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द ह्यूमन चाइल्ड, और वो उस ह्यूमन चाइल्ड मतलब कि एक मनुष्य के बच्चे के साथ वो खेलने लगे। चलिए आगे देखिए। द लॉयनेस ऑल्सो केम आउट, जो लॉयनेस थी, शेरनी थी, ऑल्सो केम आउट, वो भी बाहर आई। एंड सॉ हर कब्स, और उसने अपने शावकों को, अपने बच्चों को देखा। एट प्ले विद ए चाइल्ड, उस अपने बच्चों को एक बच्चे के साथ खेलते देखा। शी फेल्ट पिटी फॉर द चाइल्ड, फील पिटी का मतलब होता है दया आना, और ये सेकंड फॉर्म है। शी फेल्ट पिटी फॉर द चाइल्ड, उसको बच्चों पर दया आई, बच्चे पर दया आई।
एंड लेट इट सकल हर मिल्क। और दोस्तों सकल को आप नोट कर सकते हैं, सकल का मतलब होता है दूध पीना। और बेसिकली ये वर्ड पशुओं के लिए, जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है जब वो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, तो ये सकल वर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ। और लेट का यूज़ जब किया जाता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये दिखाते हैं किसी वाक्य में किसी क्रिया का होना, जब ये दिखाते हैं कि किसी क्रिया को होने दिया जाता है या नहीं होने दिया जाता है, तो वहाँ पर लेट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। शी फेल्ट पिटी फॉर द चाइल्ड, उसको बच्चे पर दया आ गई, तरस आ गया। एंड लेट इट सकल हर मिल्क, और उसने उसे अपना दूध पीने दिया। चलिए आगे देखिए। द चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोइंग एज द फोस्टर सन ऑफ द लॉयनेस। क्या अर्थ हुआ। द चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोइंग, ग्रो का मतलब बढ़ना, जो बच्चा था वो बड़ा होने लगा। एज द फोस्टर सन ऑफ द लॉयनेस, दोस्तों फोस्टर का मतलब होता है हिंदी में पोषित। और यदि मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊं तो फोस्टर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संतान को अपने संतान के रूप में पालता है तो उसे फोस्टर कहा जाता है। मतलब कि जब वो व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति की इन संतान को अपने बच्चे के रूप में ही, अपनी संतान की तरह ही उसको पाले, उसका पालन पोषण करे, तो उसको फोस्टर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है पोषित। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ। द चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोइंग एज द फोस्टर सन ऑफ द लॉयनेस, जो बच्चा था वो शेरनी के पोषित बेटे के रूप में बड़ा होने लगा। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, किंग सुमेर सिंह ऑफ सुमेरगढ़ केम टू हंट इन दैट जंगल। क्या अर्थ हुआ। दोस्तों हंट का मतलब होता है शिकार करना, मतलब कि एक दिन किंग सुमेर सिंह ऑफ सुमेरगढ़, जो सुमेरगढ़ के राजा सुमेर सिंह थे, केम टू हंट, वो केम टू हंट इन दैट जंगल, वो उस जंगल में शिकार करने के लिए आए। चलिए आगे देखिए। ही सॉ द लॉयनेस, और ये सी की सेकंड फॉर्म में, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। ही सॉ द लॉयनेस, उन्होंने शेरनी को देखा। एंड शॉट हिज अरो एट हर, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, ये सी की सेकंड फॉर्म है। ही सॉ द लॉयनेस, उन्होंने शेरनी को देखा। एंड शॉट हिज अरो, और ये शूट की सेकंड फॉर्म है, शूट का मतलब मारना या छोड़ना किसी पर, और ये सेकंड फॉर्म है शॉट। एंड शॉट हिज अरो, और उन्होंने अपना एट हर, और उस पर उन्होंने अपना बाण मतलब कि अपना तीर उन्होंने उसके ऊपर चलाया। द इंजर्ड लॉयनेस रेन टूवर्ड्स हर सन, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स हर डैन। क्या अर्थ हुआ कि जो घायल शेरनी थी, रैन टूवर्ड्स हर डैन मतलब वो अपनी गुफा की तरफ, क्या कह सकते हैं, अपनी मांद की तरफ वो दौड़ी। सुमेर सिंह फॉलोड हर, जो सुमेर सिंह थे उन्होंने उसका पीछा किया। ही फाउंड, उन्होंने पाया, द लॉयनेस डेड आउटसाइड हर केव, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने लॉयनेस को मतलब शेरनी को मृत पाया, मरा हुआ पाया, आउटसाइड हर केव, अपनी मांद के बाहर उन्होंने उसको मरा हुआ पाया। चलिए आगे देखिए। टू कब्स एंड अ ह्यूमन चाइल्ड वर वीपिंग। क्या अर्थ हुआ। टू कब्स मतलब जो दो शावक थे, एंड ए ह्यूमन चाइल्ड, और एक जो मानव बच्चा था, मनुष्य का बच्चा था, वर वीपिंग, वो रो रहे थे। नियर बाय मतलब नज़दीक बैठकर वो मतलब नज़दीक में वो लोग रो रहे थे। द किंग वॉज सैड फॉर हिज मिस्टेक। क्या अर्थ हुआ। द किंग वॉज सैड, जो राजा थे वो उदास हो गए, उदास थे, फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के कारण, अपनी गलती के लिए वो उदास हो गए। ही टुक द कब्स एंड द चाइल्ड टू हिज पैलेस। और दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। टेक का मतलब होता है ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही टुक द कब्स एंड द चाइल्ड टू हिज पैलेस मतलब वह शावकों को और बच्चे को अपने महल ले गए। चलिए आगे देखिए। ही अडॉप्टेड द चाइल्ड एज हिज सन एंड नेम्ड हिम नवल किशोर। क्या अर्थ हुआ। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद ले लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही अडॉप्टेड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया। एज हिज सन अपने बेटे के रूप में। एंड नेम्ड हिम, और उन्होंने उसका नाम रखा नवल किशोर, और उन्होंने उसका नाम नवल किशोर रखा। चलिए दोस्तों आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं।
इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम इस कहानी को कवर कर लेंगे। और आज इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप पूरी कहानी को सुन पाएंगे, क्योंकि दूसरा जो इसका पार्ट होगा उसके अंदर ये स्टोरी पूरी कवर हो जाएगी। और दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। मैं आपको 2 वर्ड देता हूं और आपको क्या करना है, आपको उन वर्ड्स का यूज़ करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए आप उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। SAW सॉ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे और एक वाक्य को बनाएंगे। एक वाक्य में इसको यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। और दूसरा वर्ड है केव, CAVE। केव का मतलब होता है गुफा या फिर किसी पशु की मांद, उसे केव कहा जाता है। और आप एक वाक्य बनाएंगे और आप उस वाक्य में इस वर्ड को, इस शब्द को आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, सॉ और केव। आपको इन दोनों का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाने हैं और इन वाक्यों को आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये स्टोरी आज हमने यहीं तक कवर की है। तो अब जो इसका अगला पार्ट होगा उसके अंदर इस पूरी स्टोरी को पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।